गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 21 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है, तो वहीं आप सभी को शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 21 जुलाई 2024 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं गुरु पूर्णिमा पर अपनी राशि अनुसार आप अपने गुरु को क्या उपहार दे सकते हैं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। पूर्णिमा तिथि रहेगी दोपहर के 3:47 तक, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा धनु राशि में सुबह के 7:27 तक विराजमान है, जिसके पश्चात वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के, नोट कर लीजिएगा कि दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 9:01 से 12:01 तक और फिर से दोपहर में 1:31 से 3:01 तक। आज के दिन यात्रा करने के लिए शुभ दिशाएं रहेंगी आपके लिए दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा। तो वहीं दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा जिसको कि इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहेंगे और ईशान दिशा जिसको कि इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, इन दिशाओं में यात्रा करने से परहेज कीजिएगा। पर अगर बहुत ज़रूरी हो, नहीं टाली जा सकती हो यात्रा, तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप घी खा करके या सूंघ करके अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है सुनफा योग का, अधम योग, वैशी योग, दुष्कृति योग, भारतीय योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, धन योग, सरल योग, ब्रह्म योग, शरीर सुख योग और सदा संचार योग का। यहीं आपको विशेष सूचना देना चाहूंगा कि आज यानी कि 21 जुलाई को गुरुदेव के स्वयं के हाथों से गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर दिव्य कवच का निर्माण होने जा रहा है। आपकी जो समस्या हो या कामना पूर्ति हो तो उनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी समस्या के लिए आप क्या कवच धारण कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे। यदि आप जन्म कुंडली के अनुसार ये देखना चाहते हैं जो समस्याएं हैं, जो जन्म कुंडली में दोष हैं, उनके निवारण के लिए क्या कवच पहना जाए, तो उसके लिए भी अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स और आपकी समस्या इस नंबर पर आप बता दीजिएगा। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ कवच की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले जानकारी दे रहा हूं उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, फ्यूचर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, बकाया पैसा मिल नहीं पा रहा है या ये कहें अनएक्सपेक्टेड गेन्स के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो आपको धंधा यक्षिणी कवच अवश्य पहनना चाहिए। आज के तेज भागते जीवन में यूं भी हर क्षण अनहोनी की आशंका रहती है, दिल घबराया सा रहता है, नजर दोष कहिए, बुरी नजर कहिए, इसका डर बना रहता है कि काम बिगड़ सकते हैं। देखते ही देखते व्यापार चौपट हो जाता है, हंसता खेलता बच्चा विपत्ति में आ जाता है, बीमार पड़ जाता है और इन दोषों के निवारण के लिए कल्याणी रक्षा कवच अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। अपने आज और अपने भविष्य को संवारना आपके ही हाथों में है। अपने जीवन साथी, बच्चे और स्वयं के सुरक्षित भविष्य के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं सिद्ध होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि हर मनुष्य जो नाम है आपका किसी न किसी राशि में, नक्षत्र में होता है। अपनी राशि का लक्ष्मी कवच धारण करने से आपके राशि के प्रभावगत ग्रह दोषों का निवारण होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और नवग्रहों को अनुकूल बना करके राशि अनुसार शुभ प्रभाव बढ़ाना, धन संपदा और भौतिक सुख प्रदान करने में ये कवच बहुत शुभ और लाभदायक सिद्ध होते हैं। फिर बात आती है पूर्वजों की या कहें पितरों की। तो पितृ दोष के कारण जीवन में कष्टप्रद संघर्ष में समय शुरू होता है। जीवन में कदम कदम पर कठिनाइयां आती हैं, अभावों का सामना करना पड़ता है, अशांति का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से देवताओं को प्रसन्न करके सर्वस्व प्राप्त किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने पितृजनों को प्रसन्न कर सकें, तृप्त कर सकें, तो उनकी कृपा से हम सभी कुछ पा सकते हैं और ऐसे में पितृ शांति कवच धारण करना शुभ साबित होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास अवश्य ही आज से शुरू हो सकता है।
बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में आज के दिन विराजमान है। तो वहीं विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 80% पॉजिटिव बना रहे हो। ऐसे समय में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति, अपने काम में सफलता, अच्छी कमाई, ये सभी आपको देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो वहीं पे सफल सामाजिक संबंध इस समय में बनाने में आप आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे समय में यह भी कहा जा सकता है, अगर आप पब्लिक फिगर हैं, सोशलाइट हैं, तो यहां पर सोशल इवेंट्स के अंदर आपको कोई ना कोई तरीके से अप्रिसिएशन और रिकग्निशन अपनी एफर्ट्स के लिए प्राप्त होने वाला है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में बड़े डिसीजंस जिनको कि पेंडिंग रखा गया था यहां पे लिए जा सकते हैं, पर इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि यहां पे कर्ज लेने से आपको आज के दिन बचना होगा। नौकरी के अंदर खास तौर पे जो शॉप्स के अंदर नौकरी करते हैं या ये कहें रिटेल आउटलेट्स में अगर आप नौकरी करते हैं, तो ऐसे समय में आपकी पोजीशन में बदलाव देखने को मिल सकता है। ये कहा जाए जो प्रोफाइल आप संभालते थे उस प्रोफाइल में इस समय में कोई ना कोई तरीके से बदलाव अवश्य किया जाने वाला है। तो वहीं इष्ट सिद्धि की भी प्राप्ति इस समय में अवश्य होगी और गुरुदेव का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% यहाँ पे सपोर्टिव है, पर इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। तो यहाँ पर जब समय खराब हो तो चीज़ों के खराब होने की आशंका बन सकती है। यहाँ पे चालाकी, चतुराई और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। धर्म की तरफ जहां आस्था बढ़ रही है वहां धर्म के प्रति कहीं ना कहीं आप किसी तरीके से दान पुण्य करने की सोच रखते हैं। घर परिवार वाले इन्हीं चीज़ों पे रोक लगाने की यहां कोशिश करने वाले हैं। जो आप यहां पे प्रयास करेंगे उन प्रयासों में विघ्न अवश्य ही देखने का मौका मिलेगा, पर दोस्तों के और रिश्तेदारों की मदद से आपके काम बखूबी इस समय में पूरे हो पाएंगे। छोटे बच्चे अगर घर में है या खास तौर पे पुत्र संतान है, तो पुत्र संतान के साथ में इस समय में कैरियर को लेके और खर्चों को लेकर के विवाद आपका बढ़ सकता है, जिस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। खास तौर पे क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस पे कुछ ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। यहीं जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपका मन इस समय में बहुत ज़्यादा अशांत रहने वाला है। खास तौर पे घर के अंदर जो रवैया चल रहा है लोगों का, या ये कहा जाए सदस्य जो अपनी मनमानी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रति इस समय में घर में अशांति और खास तौर पे आपके मन में अशांति ज़रूर उत्पन्न हो सकती हैं। आपको इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ करनी ज़रूरी है। मान सम्मान को लेकर के इस समय में परेशानी नहीं है, पर परेशानी इस समय में मानसिकता पर और कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को लेकर के जो आप सोच रहे हैं उस पे ज्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं वध तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स होने से 30% के लगभग सपोर्ट मिल सकता है, पर इस समय में ससुराल पक्ष के साथ में संबंध जो है वो खराब हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी छोटी बातों पर विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ये कहा जाए राई का पहाड़ बनाने की कोशिश जो है वो आज आपके हाथों से अवश्य होती नजर आएंगी। यहाँ पर हेल्थ को लेके भी थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। तो गलती से भी ऐसे समय में परिवार के अंदर कोई भी बहस है तो वहाँ पर मौन रहने की कोशिश कीजिएगा। अपना किसी तरीके से इनपुट देना या तो फिर किसी की साइड लेकर के गवाही देने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। खास तौर पे अगर यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत आपको अवश्य जुटाने की कोशिश करनी होगी, कि यहाँ पर दोस्तों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद जो हैं वो उभरते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर आपको एक साइड पिक करनी ज़रूरी सिद्ध होगी। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं या लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं तो ऐसे समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी आपके लिए ज़्यादा बन रही हैं। कहा जाता है कि थोड़ा सा अगर आपका अटेंशन इधर से उधर हो जाता है या फिर गाड़ी चलाते हुए किसी और बारे में सोच रहे हैं तो वहां पर दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं बन जाएंगी। और खास तौर पे घर परिवार और दोस्तों के साथ में जो इस समय रिश्ता चल रहा है, जो परेशानियां हैं, उन चीज़ों को लेकर के आप कुछ ज़्यादा ही सोच विचार में यहाँ गड़बड़ कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान हो चुके हैं, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी लगातार आपको 23 तारीख की सुबह तक मिलने वाली है। तो ऐसे समय में धन लाभ की अगर कोई भी कोशिश की जाए तो अवश्य ही आपको यहाँ पे फायदा मिल सकता है। गृहस्थ सुख की तरफ अगर कोई प्रयास किए जाएं या फिर घर परिवार के अंदर किसी भी तरीके से कोई मतभेद था उसको सुलझाने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको चांदी ही चांदी मिलने वाली है। जीवन साथी के द्वारा भी इस समय में आपको गेन प्राप्त हो सकता है। तो खास तौर पे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं,
पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो ऐसे समय में अपने पार्टनर्स के साथ में सोच विचार करना, प्लानिंग करना, फंड्स को किस तरीके से आपको इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए, इस पर आप दोनों के सुझाव जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाले हैं। जीवन में सुख सुविधाओं की प्राप्ति जहां होगी तो वहीं पे ऐसे समय में यंगस्टर्स, जिसे हिस्ट्री कही जाए या ये कहा जाए किसी ना किसी ग्रंथ को लेकर के इंटरेस्टेड ज़्यादा होंगे, उसको पढ़ना, उसके अंदर खोजबीन करना, इन चीज़ों में आप अपने आप को व्यस्त इस समय में ज़्यादा पाने वाले हैं। वहीं गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं, खासतौर पे आज के दिन तो छुट्टी है, पर छुट्टी के समय भी पैसा कमाने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका तारा चमकने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और सिंह राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 6th हाउस में, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ है। 70% सिचुएशन पॉजिटिव होने के कारण ये कहा जा सकता है कि पार्ट टाइम जॉब के अगर यंगस्टर्स कोशिश कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन फाइट करने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं, तो यहां पे सफलता निश्चित तौर पे आपको मिलने वाली है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में घर के बड़े बुजुर्ग अगर डिसीजन लेते हैं तो उनके डिसीजन के साथ में आपको अवश्य जाना चाहिए। अपनी किसी तरीके से टांग अड़ाई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उनके डिसीजंस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल और कारगर सिद्ध होने वाले हैं। ऐसे समय में भाग्य का भी साथ मिलने वाला है, खासतौर पे जो भारत के बाहर कसिनोज जाते हैं या गैम्बलिंग करते हैं, तो आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त रहने वाला है, प्रॉफिटेबल रहने वाला है। यहां ऐसे समय में दोस्तों से लिया कर्ज वापस करने की नौबत अवश्य आने वाली है। ये कहा जाए कि अपने आप ही बिना उनके मांगे आप आगे बढ़कर के चुकाने की कोशिश इस समय में करते नजर आएंगे। तो घर परिवार में भी छोटी मोटी जो मतभेद थे, या ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से कोई परेशानी थी, तो उसके सुझाव को लेकर के, या ये कहा जाए उस प्रॉब्लम के सुझाव के लिए आप इस समय में आगे प्रयास ज्यादा करेंगे। दिन प्रॉफिट का है, दिन कॉन्फिडेंस का है, और दिन ये समय अपने पुराने बकाए हिसाब को सही करने का है। यहां पे शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और कन्या राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, वध तारा का साथ, पर अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25 सपोर्टिव इस समय में फिर भी रहेगी, और ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि बुद्धि बल, चतुराई, चालाकी इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, वरना बिना बात ही 10 के 100 रुपए खर्च कर बैठेंगे। दोस्तों के साथ में कहीं उठना बैठना हो रहा है, कहीं जाना हो रहा है, तो हिसाब पर बहुत ध्यान रखिएगा। या खास तौर पे ये कहा जाए कि सबसे पैसे लेके हिसाब अकेला इंसान करे तो वो आपको अवश्य बनना चाहिए। ऐसे समय में कामकाज को लेकर के, खास तौर पे ये कहा जाए इनकम्प्लीट काम को लेकर के, ऐसे समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत हाइपोथेटिकली, या ये कहा जाए रियलिटी से बहुत दूर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो मानसिकता है वो इस समय में फेरी टेल वाली हो रखी है कि हर चीज़ जीवन में अच्छी होती है, हर चीज़ ऐसे होती है, और ये जो आपकी सोच है, या ये कहें ये जो मेंटालिटी है, ये इस समय में चकनाचूर हो सकती है। बहुत ज़्यादा संभल करके और बहुत प्रैक्टिकल होकर के इस समय में आपको डिसीजंस लेने होंगे। खास तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग और यंगस्टर्स जो हैं, आप अपनी हेल्थ का इस समय में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो वहीं संतान को लेकर के ऐसे समय में अगर कोई भी कटुक शब्द अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे परहेज़ कीजिएगा। कम से कम आपको इस चीज़ के लिए परहेज़ 23 तारीख की सुबह तक करना होगा, क्योंकि ये सिचुएशन अभी आपके लिए फेवरेबल नहीं है। कोई भी स्टेप लिया जाए तो ये उल्टा आपके ऊपर गलत पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, अधिमित्र तारा का साथ है, और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन 80% फिर भी पॉजिटिव रहेगी। अब कल के कंपैरिजन में अगर आप आज देखेंगे तो नेगेटिव इमोशन जरूर हैं, पर बिजनेस के अंदर नुकसान नहीं है, घर परिवार के अंदर विवाद नहीं है। ये समय ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली परेशान कर सकता है, तो वहीं आपको फिजिकली ड्रेन कर सकता है। घर के जो काम बाकी थे उनको पूरा करने के लिए, या फिर घर वालों का बार बार आपको रिमाइंड करना कि कोई काम बाकी है, इस चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेट और इरिटेट आप स्वयं होते नजर आएंगे। यंगस्टर्स को खास तौर पे ऐसे समय में चेतावनी दूंगा कि बारिश के मौसम में अगर ड्राइव के लिए बाहर निकल रहे हैं, बाइक लेके बाहर निकल रहे हैं, परहेज कीजिएगा। ये समय अभी आपके लिए सही नहीं है या अनुकूल नहीं है। फेवरेबल ना होने के कारण ऐसे समय में चाहे आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, पर किसी और मूर्ख के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे ही समय में महिला जो है, खास तौर पे गृहिणी जो है, आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं घर परिवार वाले ऐसे समय में आपके खिलाफ होते नज़र आ सकते हैं, या फिर उनके शब्द जो हैं वो आपके ऊपर गहरा घाव छोड़ते नज़र आएंगे।
शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है, पर विपत्त तारा का साथ है। कंपेयर टू कल से काफी ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशन में होंगे, पर इस समय में फिर भी 75% आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। इस समय के अंदर हेल्थ वाइज रिकवरी देखने को मिलेगी, तो खास तौर पे जो रुपए पैसों का नुकसान होने वाला था उसको बाल बाल रोकने की कोशिश यहाँ पे हो सकती है। ये कहा जाए कि बाल बाल बच गए नुकसान से, तो वो इस समय में जरूर होने वाला है। ऐसे समय में संतान के साथ में जो बात उनको समझाई जा रही थी, जो कोशिश की जा रही थी, वो आपकी सफल होने वाली है। तो घर परिवार में भी माहौल फाइनली अब सही होता नजर आएगा। एक दूसरे के साथ में जो मतभेद थे उन्हें भुला करके आगे बढ़ने के प्रयास यहाँ पे सफल हो जाएंगे। अगर इस समय में आप क्रिप्टो के अंदर किसी भी तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, या ये कहा जाए फॉरेन एक्सचेंज में अगर ट्रेडिंग करते हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ज़रूर रहने वाला है। अच्छी, या ये कहा जाए अबव एक्सपेक्टेशंस, इस समय में आपको कमाई करने का मौका मिलने वाला है। समाज के अंदर भी मान सम्मान की प्राप्ति, तो कहीं ना कहीं सोशल गैदरिंग में या फ्रेंड सर्कल्स के बीच में इस समय में आपको अप्रिशिएट अवश्य किया जाएगा, आपकी कैरेक्टर के लिए, आपकी एफर्ट्स के लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं अब 2nd हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए यहाँ पर 33% सपोर्टिव बनाते हैं, पर बहुत ज़्यादा संभल करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे समय में चिंता कुछ ज़्यादा होगी, और चिंताग्रस्त होकर के ही लोगों से और घर परिवार वालों से विवाद आप यहाँ पर करते नजर आ सकते हैं। ये भी कहूँगा कि राह चलते इंसान के साथ में झगड़ा ले लेना, झगड़ा मोल ले लेना, अपशब्द का इस्तेमाल कर लेना, हाथापाई हो जाना, उसकी यहाँ पे आशंका ज़्यादा जताई जा सकती है। ऐसे समय में ईगो को चेक में रखिएगा, और बिना बात के झगड़ों से या फिर विवाद से अपने आप को दूर रखना बेहतर रहेगा। ये भी कहूँगा कि दूसरों के विवाद में कूदने की कोशिश इस समय में मत कीजिएगा। नुकसान होगा आपका, पैसा आपका ज़ाया होगा, लीगल ट्रबल भी आपको उठानी पड़ सकती है। तो वहीं ऐसे समय में धनु राशि के जो लोग हैं, इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि हेल्थ को लेकर के कुछ ज़्यादा ध्यान रखना है। खास तौर पे अगर आप यंगस्टर्स हैं, बाहर खाते हैं, या फिर ये कहा जाए घर से दूर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं और मैगी और फास्ट फूड के सहारे ही चलते हैं, तो आपको इस समय में अपनी डाइट को कंट्रोल करने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं राशि भाव में, साधक तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी जरूर प्रदान करेंगे। अब ऐसे समय में संडे का दिन है, तो खास तौर पे शॉपिंग पे निकलने की इच्छा इस समय में व्यक्त की जा सकती है, और यहाँ पे लग्जरी आइटम्स के ऊपर शॉपिंग ज़्यादा होती नजर आएगी। दाम्पत्य जीवन में भी मिठास घुलेगी, तो घर परिवार के अंदर भी ऐसे समय में संबंध जो है वो काफ़ी बेहतर होते नजर आएंगे, या ये कहा जाए कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो बीच में मतभेद थे या वैर भाव उत्पन्न था, उसको लेकर के इस समय में सुझाव आपके कारगर सिद्ध हो जाएंगे। सांसारिक सुख सुविधाओं की जहां प्राप्ति होगी, तो वाहन का सुख भी इस समय में आपको प्राप्त होने वाला है। अब ऐसे समय में सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति यंगस्टर्स के लिए रहेगी, जो इस समय में कोई कंपटीशन एग्जाम को अटेंड करने वाले हैं या मॉक टेस्ट आप देने वाले हैं। दोनों ही तरफ से ऐसे समय में रियलिटी से आमना सामना होगा, जो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। ये कहा जाए आपकी मेहनत जो है वो इस समय में रंग अपना लाने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 12th हाउस में। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स होने से 75% सिचुएशन यहाँ पे सपोर्टिव है। कल के कंपैरिजन में ऐसे समय में अब कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे इकट्ठा होने वाली हैं, खास तौर पे आलस थकान के मारे ऐसे समय में हर चीज़ पे एक्स्ट्रा खर्च कर देना। यात्रा अगर करते हैं तो यात्रा में आलस के मारे बिना बात के चीज़ों को खरीद लेना, ये यहाँ पे परेशान कर सकता है। नींद पूरी ना होने के कारण भी ऐसे समय में डिसीजन मेकिंग के अंदर परेशानी आने वाली है। तो घर परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों पर आपकी तुनक मिजाजी कहें या विस्फोटक रिएक्शन, ये परेशानी खड़ी कर सकता है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, रिसेंटली अगर आप किसी सर्जरी से बाहर निकले हैं, तो अपनी हेल्थ का इस समय में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना जहाँ सर्जरी हुई है वहाँ घाव उत्पन्न होने की समस्या सामने उभर सकती हैं। ऐसे समय में एक और बात कहना चाहूँगा, खास तौर पे जो स्त्रियां हैं, ये कहें कि गृहिणी हैं,
आप इस समय में बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा खर्च करने वाली हैं, जिसके कारण विवाद जो है आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपको यहाँ पर मिल सकता है। इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सावधान होकर के, सोच समझ करके, प्रैक्टिकल होकर के खर्चिएगा। मैं अक्सर ये कहता हूँ, कोई भी जब फिजूल खर्च करने की बात होती है, एक बार ये सोच लीजिएगा कि क्या इस चीज़ के बिना मेरा काम चल सकता है, या अगर नहीं चल सकता है तो क्या मैं इसे टाल सकता हूँ अभी के लिए। ये सोच विचार करके फिर ही आप कोई भी खर्चा करने के लिए आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है इस समय में 11th हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहाँ पे पॉजिटिव है। अब ये सिचुएशन पॉजिटिविटी की कुछ ऊपर और कुछ नीचे चलती रहेगी 23 तारीख की सुबह तक। तो वहां तक के लिए जैसे भी हो सके जो अपना बल पड़े, यहाँ पर जो पैसा दिया गया है उसको वापस इकट्ठा करने की कोशिश अवश्य कीजिएगा, क्योंकि खर्चे अब सामने आने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेड जिसे एक्सपेंसेस कहते हैं, उसका सामना अब आपको करना पड़ सकता है। तो यात्राओं में भी इस समय में लाभ अवश्य कमाने का मौका मिलेगा। खास तौर पे ऐसे समय में अपनी एक्सपर्टीज इस्तेमाल करके अगर पैसा कमाने की बात हो, या ये कहा जाए आज के समय में फ्रीलांसिंग बहुत एक होती है, तो उसके लिए फ्रीलांसिंग के द्वारा अगर आप कोई भी इस समय में काम करके पैसा कमाना चाहते हैं प्रोजेक्ट से, तो ये समय आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। घर परिवार में भी मेहमानों के आने से चकाचौंध और बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं कोई खुशखबरी इस समय में घर में अवश्य आने वाली है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, तो छोटी छोटी खुशियों से इस समय में ये कहा जाए कि पैसों से फायदा अवश्य घर परिवार को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि गुरु पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार आप क्या अपने गुरु को उपहार दे सकते हैं। यानी कि आज आषाढ़ माह की पूर्णिमा है और आज के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा और गुरु की पूजा कर उनका सम्मान किया जाएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भी अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु, शंकर, हनुमान जी, इनको भी गुरु बनाया जा सकता है। मान्यता यह भी है कि गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते। फल हो, वस्त्र, अन्न अथवा कोई ना कोई भेंट लेकर के अवश्य गुरु के पास जाया जाता है। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप अपनी राशि के अनुसार अपने गुरु को क्या भेंट कर सकते हैं, क्या समर्पित कर सकते हैं। गुरु को भेंट देने से आपको गुरु का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही सुख समृद्धि भी प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले अगर आपकी मेष राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि है या मकर राशि है, तो आप अपने गुरुदेव को सफेद वस्त्र, धोती और आश्रम के लिए चावल, सफेद मिठाई या अन्य कोई सफेद वस्तु अवश्य भेंट कर सकते हैं। दूसरा, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक या कुंभ राशि के लोग अपने गुरु को लाल वस्त्र, पीतांबर, आश्रम के लिए गेहूं और लाल फल भेंट कर दीजिएगा, यह सबसे उत्तम रहेगा। फिर मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, आप अपने गुरुदेव को पीले वस्त्र, पीतांबर, चंदन की माला, आश्रम के लिए चना दाल या पीले फल भेंट कीजिएगा, यह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अन्य धर्मों में गुरु की महिमा क्या है? सवाल यह उठता है। गुरु की महिमा का वर्णन सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं है, पर अनेकों धर्म जो हैं वो अपने गुरु के लिए कुछ ना कुछ विशेष करते हैं। अब अन्य धर्मों के प्रमुख गुरु तथा उन्हें क्या कहा जाता है, इस पर आज के दिन में आपको जानकारी और देना चाहूंगा। हिंदू धर्म में धर्म गुरुओं में अलग अलग नामों से उन्हें पुकारा जाता है। कोई इन्हें संत कहता है तो कोई इन्हें महात्मा कहता है, कोई गुरुदेव और गुरुजी कहता है। फिर सिख धर्म में 11 गुरु माने गए हैं जिनमें भगवान उन्हें माना जाता है। अब 11वें गुरु यानी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, इनको गुरु माना जाता है। फिर ईसाई धर्म की अगर बात हो तो पादरी को धर्म गुरु कहते हैं, उन्हें सम्मान से फादर कहते हैं या हम हिंदी में पादरी कहते हैं। उनके उपदेश को प्रभु का वाक्य कहा जाता है। फिर मुस्लिम धर्म या मुस्लिम समुदाय में उलेमाओं को दूसरे शब्दों में गुरु कहा जाता है। वो धर्म उपदेश या ये कहा जाए तकरीर देते हैं। फिर बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म में भी गुरु को भगवान के समान माना जाता है और बौद्ध उन्हें लामा कहते हैं। जैन धर्म में गुरु को महाराज साहब कहा जाता है। देवल स्मृति में गुरु 12 प्रकार के माने गए हैं। वहीं चिंतामणि में 10 विषयों में गुरु बताए जाते हैं। आज के एपिसोड में बस यही आपके साथ में वार्तालाप करना चाहता था कि आप अपनी राशि अनुसार अपने गुरु के लिए क्या भेंट लेकर के जा सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहती है और रहेगी
कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।